सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको फिजिक्स का तो ऑलरेडी करा चुके हैं, लेकिन अब जो है हम लोग केमिस्ट्री का करेंगे। तो अभी तक अगर फिजिक्स का नहीं देखें तो जल्दी से जा करके डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और इसी को देखते रहिए, आपका कितना केमिस्ट्री में सही हुआ ये भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। फिजिक्स में कितना है वो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए हैं, ठीक है। वहाँ पर जाकर देख लीजिए आप केमिस्ट्री का है। इसके बाद फिर हम आपको बायो का बताएंगे, ठीक है। देखिए आज का क्वेश्चन बहुत ही केमिस्ट्री में सबसे इजी था। थोड़ा फिजिक्स थोड़ा मॉडरेट कर दिया गया, लेकिन कुछ कुछ बताया हुआ क्वेश्चन है यार। ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो कुछ कुछ था, थोड़ा तो मॉडरेट रहता ही है। कैसे गया आप लोग कमेंट में बताइएगा आपका एग्ज़ाम, ठीक है। तो देखिए फिलहाल जो है क्वेश्चन क्या बोल रहा, इसका देख लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ FeCO5 इज क्या होता है, कौन सा किया आप अपने से मैच कर लीजिएगा। हम आपका करेक्ट आंसर क्या क्या है वो हम बता रहे हैं बस, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, FeCO5 का हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए 52 का यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हम करवा चुके आपको, पहले करवा चुके थे, ठीक है ना। इसका साइमन, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद वीडियो का अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और पूरा वॉच कीजिए आप, और देखिए कि आपका कितना करेक्ट हुआ और कितना मार्क आ रहा है, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग हटाया गया तो कट ऑफ जो बहुत हाई जाने वाला है। देखिए 53 नंबर, डैश सीरीज ऑफ ए लाइन आर ओनली लाइन्स इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपेयर इन द विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कौन सा सीरीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं भाई, क्या होता है, बाल्मार सीरीज, ठीक है ना। उसके बाद 54 नंबर देखिए, डैश क्वांटम नंबर डिफाइंस द 3 डायमेंशन शेप ऑफ द ऑर्बिटल, कौन सा, एजीमुथल, ठीक है ना, एजीमुथल। ये ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए 55 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज, किसका जो है स्मॉलेस्ट साइज होता है, ठीक है। इनमें से देखिए एम जी दिया, Mg+2, Al3+, उसके बाद फिर आपका Al दिया हुआ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, Al3+ का, ठीक है ना। इसका स्मॉलेस्ट साइज होता है। उसके बाद देखिए 56 नंबर, डैश डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट नहीं करेगा, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 57 नंबर, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ, किसके साथ जो है नहीं इन्वॉल्व होता जब मेटल के साथ रिएक्ट होता है हाइड्रोजन गैस। तो क्या हो जाएगा भाई इसका करेक्ट आंसर। आप लोग जो जो ये किए ना ऑल ऑफ द एबव, ये जो है आपका गलत आंसर है, ठीक है ना। आपका करेक्ट आंसर नाइट्रिक एसिड होगा, ठीक है। तो जो नाइट्रिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर डी करे रहेंगे। 58 नंबर देखिए, डैश डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, कौन सा जो है डाइल्यूट HCl के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, बोलते थे ना जहाँ पे नहीं पूछेगा तो वहाँ अंडरलाइन कीजिएगा। तो इसका भी बताया हुआ क्वेश्चन है ये भी। तो कौन रिएक्ट नहीं करेगा, बट कॉपर जो है रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए 59 नंबर, डैश इज ए हाई कोरोसिव ड्यूरिंग फ्यूमिंग, ये लिक्विड, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज एबल टू डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनियम, कौन, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा भाई इसका करेक्ट आंसर, एक्वा राइजा, ठीक है ना। ये उसके बाद रीजिया जो भी बोले, ये भी PYQ से क्वेश्चन आया हुआ, देखिए ये वाला। डैश इज ए यूज, डैश इज एन यू सॉरी डैश इज एन और ऑफ मार्करी, मार्करी का और कौन सा, ये चीनाबार, चीनाबार हम बार बार बोलते थे ना, तो यही आपका आया है, देखिए चीनाबार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद पैरामेडिकल वाला अगर कोई देख रहे तो देख लीजिए, आपका बहुत हेल्प हो जाएगा, पूरा रट लीजिए सबको। 61 नंबर, डैश आर द मोस्ट मिलिएबल मेटल, कौन सा मेटल जो मोस्ट मिलिएबल है, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी विल योर करेक्ट आंसर। उसके बाद 62 नंबर देखिए, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, हम लोग किसी भी मेटल को थिन वायर में ड्रॉन करते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है, 10th का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है आपका हो जाएगा डक्टिलिटी, ठीक है ना। उसके बाद 63 नंबर, द नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड और गैसेस एक्सपेक्ट विच इज लिक्विड, कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर,
ब्रोमीन, ठीक है ना, आइदर नॉन मेटल, द नॉन मेटल दे आर सॉलिड और गैस, एक्सपेक्ट विच इज लिक्विड, ये देखो ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है ना, नॉन मेटल बोल रहा। उसके बाद 64 नंबर देखिए, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एज एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नॉन एज क्या ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बार बार बोले। देखिए ये दोनों में कंफ्यूजन होगा, MP40 की जो कर रहेंगे उसका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए एम्फोटेरिक रिएक्शन हुआ, उसके बाद देखिए आपका फिर 65 नंबर, डैश इज ए यूज फॉर फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका भी हो जाएगा एनोडाइजिंग हो बोलते हैं, ठीक है ना, गैल्वेनाइजेशन जो किया वो गलत होगा, ठीक है, थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ आयनोडाइजिंग होता है उसका, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका ये 66 नंबर, PKB वैल्यू ऑफ एमोनिया इज क्या होगा इसका 4.75, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल योर करेक्ट आंसर। उसके बाद फेलिंग सॉल्यूशन ए, ये भी बताया हुआ PYQ क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बताया हुआ 67, क्या होता है इसका, एक्वस कॉपर सल्फेट होता है ना, यही बोले थे ना आपको, तो एक्वस कॉपर सल्फेट बताया हुआ क्वेश्चन आया। कुछ लोग बोलेंगे कि सारा क्वेश्चन तो नहीं, देखिए वैसे में तो पेपर लीक बोलते सारा क्वेश्चन अगर हम आपको बता देंगे तो। 68 नंबर देखिए, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इज कॉमनली नोन एज, क्या बोलते हैं, ये भी PYQ क्वेश्चन है आपका 2017 या फिर 18 का क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिक्रिक एसिड, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद जो है आपका देखिए क्या, द फॉर्मूला ऑफ फ्यूराइन 12 इज, क्या होता है फ्यूराइन 12 के CCl2F2, ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर ए इसका भी। उसके बाद 70 नंबर, डैश इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग sp3Hd2 हाइब्रिडाइजेशन एंड इट पैरामैग्नेटिक, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका 70 का MnCl6 ब्रैकेट में -3, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका 71 नंबर, व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीट विद डैश इट इज रिड्यूस टू मेटेलिक जिंक, क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड जो हीट करते हैं रिड्यूस करना मेटेलिक जिंक का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 72 नंबर, द मेटल ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 विथ डैश इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है, और करेक्ट में पार्ट क्या यूज करते हैं बताइए, इसका जो कहते थे एल्युमिनियम, ठीक है ना, ये बताया हुआ क्वेश्चन आया। उसके बाद देखिए 73 नंबर, सोडियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन, क्या होगा 73 नंबर का ऑक्साइड, ठीक है, मोल्टन ऑक्साइड। उसके बाद देखिए 74 नंबर, जनरली इन इंडिया द गोल्ड इज यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट के लिए जो गोल्ड यूज होता है कितना कैरेट का रहता है, 24 कैरेट का तो नहीं रहता, वो आप जो पहनते हैं वो आपका रहता है 22 कैरेट का, ठीक है ना, 74 का आपका 22 कैरेट होगा, 24 जो है वो नहीं होता, 24 कैरेट आता है प्योर गोल्ड, वो गिर जाएगा लिक्विड जैसे, समझ रहे ना। उसके बाद 75 का, इफ वन ऑफ द मेटल इज डैश देन द एलॉय इज नॉन एज एमलगम, कौन सा है बताइए, इसका कौन सा मेटल है ये बताना, और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मार्करी आई थिंक, ठीक है, तो मार्कर ही आंसर होगा आपका करेक्ट, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन बताया हुआ है 76 नंबर, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, गिवन डिफरेंट टेम्परेचर, सॉरी गिवन टेम्परेचर, सेमी गिवन टेम्परेचर है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है दो सॉल्यूशन का, तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं सॉल्यूशन को, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद फिर आपका देखिए मॉलिक्यूल ऑफ इथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड डिमर्ज इन बेंजीन ड्यू टू, क्या होगा इसका हो जाएगा का हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन देखिए, ड्रग बाइंड दैट टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट इट नेचुरल फंक्शन आर कॉल्ड एंटागोनिस्ट, बार बार बोलते थे, ठीक है ना, 78 नंबर का सी। इसके बाद
79 नंबर क्या बोल रहा है, डैश इज ए पोटेंट वेसोडाइलेटर। वेसोडाइलेटर क्या होगा आपका, हिस्टामिन, यही होगा ना भाई, वेसोडाइलेटर हिस्टामिन यूज होता है, ठीक है ना। उसके बाद 80 नंबर, द एडिशन ऑफ डैश टू बटर इंक्रीज द सेल्फ लाइफ फॉर द मंथ टू ईयर, क्या होता है भाई वो, ये आपका होता है BHA, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए बॉन्ड ऑर्डर इन N2CO एंड NO पॉजिटिव इज, क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर आपका N2CO एंड NO प्लस का, ये आपका होता है भाई 3, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर 3। उसके बाद जो भी मतलब दूसरा सेट के वाले हैं वो अपना देखिएगा, क्वेश्चन सबका सेम ही रहता है, सिर्फ नंबरिंग इधर उधर रहता है, ठीक है ना। 82 नंबर देखिए अब क्या बोलता है, द डाइपोल मोमेंट इन केस BeF2 इज, क्या होगा डाइपोल मोमेंट, इसका जो है करेक्ट आंसर बहुत 0 डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इसका BeF2 का डाइपोल मोमेंट 0। उसके बाद देखिए आपका 83 का, द टेम्परेचर एट ए रियल गैस ऑफ ए आइडियल गैस लो एंड ओवर एन एप्रेसिबल रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड डैश टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर बोलते हैं उसको, बोलते थे भाई हम लोग बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ये बॉयल लो वाला था ना उसी का है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका क्या बोलते हैं 84 नंबर का, डैश इज द मैथमेटिकल स्टेट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर थर्मोडायनेमिक्स, क्या यूज होता है, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, ठीक है ना ये। उसके बाद 85 नंबर देखिए आपका, डेल्टा G इज नेगेटिव देन द रिएक्शन इज, क्या होगा, डेल्टा G अगर नेगेटिव देगा रिएक्शन जो है आपका स्पॉन्टेनियस हो जाता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए 86 नंबर, मेटल एबोव हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग एल्कोहल टू, इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। एल्डिहाइड होगा क्या, हमको तो लगता है, सॉरी गाइस, एल्डिहाइड ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका 88 नंबर, कैटेलाइज्ड यूज इन द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, क्या यूज होता है, निकेल यूज होता है भाई, निकेल, ये भी PYQ से है। उसके बाद 89 नंबर, हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन विच एक्सेस कंसंट्रेशन डैश रिजल्ट इन द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव इथिन, क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, पीरियोडिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भाई, क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद 90 नंबर देखिए क्या बोलता है, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू गिव एन, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका हो जाएगा भाई आपका स्टर, ठीक है ना, यही होगा। इसके बाद 91 नंबर देखिए, 91 नंबर क्या बोल रहा है, डैश कैन बी यूज टू क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, क्या यूज होता है डोमेस्टिक पर्पज, कपड़ा धोने के लिए, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हम बताए थे, केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब बताए थे आपको, तो इसका क्या होता है भाई, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 93, प्लास्टर ऑफ पेरिस द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजीशन, क्या यूज होता है, CaSO4 प्लस हाफ H2O, यही था ना आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, तो यही करना है, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन हम बताए थे आपको, ये भी बताए थे वो भी बताए थे। उसके बाद 94 नंबर, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और एग्ज़ाम आप सबका कैसा गया, आई थिंक अच्छा ही गया होगा, तो कमेंट में थोड़ा बताइएगा मेरे को कैसा गया आपका एग्ज़ाम। तो इसमें से आपका
94 नंबर क्या हो रहा है, ऑन हीटिंग जिप्सम एट डैश इट इज लूज वाटर मोलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कितना केल्विन में होता है भाई जिप्सम को हीटिंग करते हैं हम लोग, वो होता है 373 केल्विन में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी विल योर करेक्ट आंसर, बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। 95 नंबर देखिए आपका, मेटल इन देयर डैश हैव ए शाइनिंग सरफेस, मेटल जो है डैश इन देयर सर्विंग शाइनिंग सरफेस क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्योर स्टेट में, ठीक है ना, प्योर स्टेट है शाइनिंग सरफेस, ठीक है ना। उसके बाद 96 नंबर देखिए, डैश इज ऑब्टेन बाय हीटिंग कैप्रोलेक्टम विथ वाटर एट हाई टेम्परेचर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, लाइलॉन 6, ये भी PYQ से आया है, लाइलॉन 6 हो जाएगा, ठीक है ना, PYQ से आया हुआ क्वेश्चन है ये। उसके बाद 97 नंबर देखिए, डैश अंडरगो बैक्टीरियल डिहाइड्रेशन इन द एनवायरनमेंट, क्या होगा PHBB, यही था ना आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। उसके बाद 98 नंबर देखिए, डैश इज ए इनसोल्युबल इन वाटर एंड कॉन्स्टिट्यूट अप टू 80 to 85% ऑफ स्टार्च। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसका हो जाएगा आपका एमाइलोपेक्टिन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए, वाटर सोलुबल विटामिन, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन, इसका हम बोले थे ADE के इचे फेट सोलुबल विटामिन, तो ADE के AD हो गया, ई नहीं है के, ये हो गया फेट सोलुबल वाटर सोलुबल विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद देखिए 100 नंबर क्या बोलता है, डैश इज सिंथेसाइज फॉर यूज प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमाइंस। तो कौन सा सिंथेसाइज में जो है हम लोग प्रिपरेशन करते हैं प्राइमरी एमाइंस का, गैब्रियल, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कितना आपका केमिस्ट्री में मार्क आया आप थोड़ा बता दीजिए कमेंट में, और आई होप कि आपका अच्छा ही आया रहेगा। और बाकी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए, काउंसलिंग मेरे से करवाइएगा, नहीं तो फिर आपका बड़ी दिक्कत होने वाला है, समझे ना, इसीलिए काउंसलिंग मेरे से करवाइएगा। काउंसलिंग के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल में मुझे DM कर सकते हैं, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसका जो है चैनल में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है भाई। आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे, बायो को क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, थैंक यू।